हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में आप लोग यहाँ पर विज्ञान का 2025 का पेपर देखेंगे। और इस पेपर को हम लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखेंगे कौन सा सवाल कैसे हमें करना है, बहुविकल्पी हमें एग्जाम में कैसे करना चाहिए। यहाँ पर आपको सारा चीज़ काफ़ी अच्छे से समझना है बच्चों। देखिए, जितना आप लोग पेपर अच्छे से रिपीट कर लेंगे उतना ही बेहतरीन आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका कोड जो है यहाँ पर 824 है, सीएम है। यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम लिखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा गया है, गलत लिख दिया गया है। यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, यहाँ पर आपका अनुक्रमांक होना चाहिए। तो आप लोग ये बात का ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ समय यहाँ पर 3 घंटे ही मिलते हैं। समय को काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट करिएगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पर पहला हमारा कौन सा सवाल है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं। खंड अ हमारा है, पार्ट 1, बहुविकल्पी यहाँ पर दिया गया है। किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, यहाँ पर आपको दिया है मीटर, और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर क्षमता यहाँ पर पूछ दिया है, मतलब क्षमता क्या होता है, P बराबर 1 अपान क्या होता है, F होता है बच्चों, F। और यहाँ पर इसकी क्षमता की इकाई होती है। तो क्षमता की जो इकाई होती है वो डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर। डायोप्टर होता है। तो यहाँ पर प्रति मीटर क्या होता है हमारा, यहाँ पर प्रति मीटर। जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 अपान मीटर। 1 अपान क्या होता है? मीटर के। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रति मीटर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर इसमें गलत लिखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों? सही, प्रति मीटर होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर पावर जो था, यहाँ पर काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, दर्पण, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो देखिए, दर्पण से, दर्पण में प्रतिबिंब कब यहाँ पर आभासी, आभासी बनेगा भी, सीधा बनेगा भी, और वस्तु से बड़ा भी बनना चाहिए। तो इस कंडीशन में कब ऐसा होता है? तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर अवतल दर्पण होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि कांच का अपवर्तनांक क्या है? 1.5। वायु की चाल कितना है? यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि हमारा यहाँ पर देखिए, ए क्या है? ए क्या है? U बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर कांच का जो अपवर्तनांक है, यहाँ पर देखेंगे हमारा, यहाँ पर देखिए ए सी हो जाता है, सॉरी ये प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल को हमेशा सी से प्रदर्शित करते हैं। और तो यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल यहाँ पर हमें पता करना है, ठीक है। और अपवर्तनांक हमारा म्यू कितना दिया गया है? यहाँ पर 1.5 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बराबर c बाई म्यू हो जाएगा। इस फार्मूले को जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर यहाँ पर 3 × 10⁸ ऊपर होगा, 1 पॉइंट नीचे होगा, 1.5 × 3। तो यहाँ पर ए वाला आंसर राइट है। देखिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पर हम लोग देखेंगे बच्चों, आकाश को, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है, क्या दे दिया गया है? यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उस उत्पन्न उष्मा हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको पता होगा उष्मा क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर होता है। जितना धारा बढ़ेगा, अब यहाँ पर मान लीजिए धारा इतना था और दूसरे में हमने धारा क्या कर दिया, संबंध I/2 कर दिया, तो यहाँ पर धारा क्या हो गया? धारा क्या हो गया? अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हीट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा धारा का। धारा का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए वाला क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर 1/4 हमारी धारा हो जाएगी। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे हमारा ए वाला क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर दे दिया गया है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिणाम निर्भर करता है। तो यहाँ पर परिणाम किस चीज पर निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर नहीं करता है बच्चों? तो वैद्युत धारा पर। यहाँ पर देखिए वैद्युत धारा पर तो निर्भर करेगा ही, वैद्युत धारा कम बेसी होगा तो परिणाम पे प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर चालक की लंबाई पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, चालक की लेंथ भी यहाँ पर डिसाइड करता है कि कितना यहाँ पर परिणाम आएगा। वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर यहाँ पर इसमें भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वैद्युत धारा की दिशा दिशा किधर भी हो जाए परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर बल बराबर जो होता है BIL, बल बराबर क्या होता है BIL। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लघु पथन के समय वैद्युत परिपथ में धारा का मान हो जाता है। तो यहाँ पर लघु पतन के समय वैद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 8वां हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर परमाणु कार्बन की परमाणु संयोजकता की जहां पर बात आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। कार्बन का परमाणु संयोजकता क्या होता है 4 होती है। अब यहाँ पर प्रबल बेस है, तो यहाँ पर प्रबल बेस कौन सा है NaOH। NaOH क्या है? एक प्रबल बेस है। अब यहाँ पर देखिए को गर्म करने पर, अब यहाँ पर क्या है कि इसको गर्म करने पर क्या मिलता है बच्चों? यहाँ पर देखिए अब किसको गर्म करने पर O2 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे PbNO3 और यहाँ पर ट्वाइस। अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें PbO प्लस NO2 और यहाँ पर O2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए हमारा O2 गैस निकल रहा है कि नहीं? तो यही बता रहा है कि इसमें क्या है कि हमारा O2 गर्म करने पर हमें O2 मिलेगा। इस यहाँ पर इन्हें हम इनको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्योंकि 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए साधारण ताप पर द्रव धातु होता है। तो यहाँ पर साधारण ताप पर कौन द्रव में चेंज हो जाता है? तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि पारा जो होता है Hg मरकरी, वो हमारा साधारण ताप पर क्या हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अवक्षेप अभिक्रिया है। देखिए हमेशा आपको पता है अवक्षेप मतलब यहाँ पर क्या है, आपने कभी दूध फटते हुए देखा होगा तो छोटा छोटा ढुक्का मतीन जम जाता है ना, कहीं कहीं टूट जाता है। तो उसमें कुछ पार्ट क्या होते हैं ठोस होते हैं, कुछ कुछ पार्ट क्या होते हैं जली होते हैं। दूध फटते हुए देखा होगा। बस इतना ही ऑप्शन याद रखिए, ठोस और जली। और ठोस जली जहां मिले वही आपका अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ठोस यहाँ है, जली यहाँ है, यही हमारा क्या हो गया। तो यहाँ पर दूध फटने वाली बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमें दूध जो फटता है तो यहाँ पर ठोस और जली विलयन में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर ब्यूटेनॉल 2 का अणु सूत्र। यहाँ पर देखिए आल जो आ रहा है, जब भी ब्यूटेनॉल यहाँ पर OH समूह जुड़ा है। अब यहाँ पर ब्यूटे है, ब्यूटे मतलब यहाँ पर कोई एल्केन समूह जुड़ा होगा, जो भी होगा एल्केन। यहाँ पर CN जो भी होगा एल्केन का CnH2n+2, ये भी जो भी होगा। लेकिन इसमें कितने H है? एक ही H है ना। तो यहाँ पर जिसमें एक H हो उसी को आपको क्या करना है? राइट कर देना है। यहाँ पर 2 H होने का कोई कंडीशन नहीं है आल में, क्योंकि एल्कोहल है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज है। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज है आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा।
अब यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर आयोडीन, ए वाला राइट है हमारा। क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे मेंडल में, अब यहाँ पर क्या दिया है, मेंडल में लंबे और बौने मटर प्रथम के मध्य क्रॉस कराए तो प्रथम संतित पीढ़ी एफ1 में लंबे एवं बौने बौने पौधे का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर सभी को पता है कि जब भी आप कराएंगे तो यहाँ पर 100% लंबे पौधे बनेंगे। 100% यहाँ पर लंबा आपका पौधा यहाँ पर डोमिनेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया गया है निम्न में से कौन एक परितंत्र का जैविक घटक है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके बच्चों, हरे पौधे जो होते हैं वो परितंत्र का जैविक घटक है। यहाँ पर दिया गया है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्टोमेटा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्टोमेटा में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि हमारा वायुमंडल के ऊपरी उपस्थिति ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो यहाँ पर पराबैंगनी की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें हमारे वायुमंडल को क्या करती है? किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें निकलती है ना सूर्य से, तो उन किरणों से हमें क्या करती है? सुरक्षा। अब यहाँ पर दे दिया गया बच्चों कि निम्नलिखित में से सुमेलित है, तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बी खंडन। क्या हो जाएगा? बी खंडन। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इन्हें भी अच्छे से सॉल्व करके आपको पूरा यहाँ पर समझाऊंगा काफ़ी अच्छे से। अगर आप लोग एक बार कमेंट करेंगे कि आप इस पेपर को सॉल्व कराइए पूरी तरह से, तो यहाँ पर मैं पेपर पूरा सॉल्व करा दूंगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर ये कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस बढ़ रहा है, तो ये कौन क्या होगा, अपचाई होगा कि ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। आप लोगों को सिर्फ कमेंट करना है। यहाँ पर अगले वीडियो में मैं यहाँ से बहुविकल्पी से ना, यहाँ से सिर्फ आंसर डायरेक्टली 2 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, जो कि सारे क्वेश्चन इसमें बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।